अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, पंजाब हुकूमत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहले महंगाई, फिर रेगुलेट करना ट्रैफिक को, फिर उसके अलावा और बहुत सारे मसाइल के इतनी बड़ी आबादी है उसके लिए बिजली, पानी, गैस की फरहमी। नाजरीन, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला जो कि रेगुलेशन का था वो भी रहा। नाज़रीन, उसमें एक चीज़ हमें ये देखने को मिली कि रेगुलेशन मुश्किल होती रही, तजावुज़ात बढ़ते रहे, लेकिन अब मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनकी जानिब से एक अथॉरिटी कायम की गई है। उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा और वो जो है वो 3 माह में फंक्शनल कर दी जाएगी। उसको पैरा कहते हैं, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आवाम से ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि जो पहले चैलेंजेस थे पंजाब हुकूमत के सामने, यानी कि बिजली, गैस, पानी के मसाइल, उसके अलावा अब स्मॉग भी है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी रेगुलेट करनी है, तजावुज़ात को भी डील करना है, तो आखिर कैसे करेंगे मैनेज और क्या हुकूमत इसमें कामयाब होगी या नहीं? आइए चलते हैं, आवाम की ज़बानी जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। मैंने इनको ये हदफ दिया है, ये टारगेट दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ज़ीरो वेस्ट पंजाब आप अचीव करें। उसके लिए मैंने इनको अरबों रुपए से नई मशीनरी लेके दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि पंजाब हुकूमत के सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं कि स्मॉग भी है, उसके अलावा जो महंगाई है वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी एक नई कमेटी कायम की गई है जिससे महंगाई को भी काबू में लाया जाए और उसके अलावा तजावुज़ात पे भी काबू पाया जाए, कामयाब होगी? हाँ, कामयाब इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले जो चैलेंजेस थे उस पर काबू पा सके हैं कोई ना कोई की है? मुश्किल है अभी, महंगाई तो ज़्यादा है, जा रहा है जी, महंगाई तो ज़्यादा है। अच्छा ये बताएं कि अभी गैस आ रही है आपके पास? क्योंकि देखें अगर गर्मियाँ थी तो बिजली के मसाइल थे, बिल्स के थे, गैस अभी आई है? ये गैस नहीं आ रही है। ठीक है, बिल्स किस तरह आ रहे हैं? बिल ज़्यादा आ रहे हैं मगर गैस नहीं होती है, बिजली के बिल भी ज़्यादा होते हैं, लाइट नहीं। आपको ये उम्मीद है कि अभी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम हुई है पैरा के नाम से, ठीक है, ये कंट्रोल कर लेगी महंगाई को? अगर इसका हम क्या कह सकते हैं, हमको आपके सामने ही है सब कुछ, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, यानी अभी आपको कोई उम्मीद नहीं है सब कुछ आपकी बात से, लेकिन आप बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता? मुश्किल है। मुश्किल है? जी। क्यों? मुश्किल लग रहा है, महंगाई इतनी है, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अभी ये बहुत दूर काम चला गया है। अल्लाह ही रहम करे, बाकी तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर पंजाब में महंगाई में कोई कमी हुई है? जी सर, कोई कमी नहीं हुई है अभी। कोई कमी नहीं हुई? पंजाब हुकूमत ने तो इसको बड़ा सीरियस लिया हुआ था। नहीं सर, वो पहले से भी ज़्यादा है, अभी कमी तो नहीं हुई है। कमी नहीं हुई? खैर अभी सर स्मॉग का भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो भी पंजाब हुकूमत के ऊपर ही है। उसके साथ साथ अभी वो बात कर रहे हैं कि एक अथॉरिटी कायम करने लगे हैं, तो उसके मुताबिक वो महंगाई में और गैर ज़रूरी जो तजावुज़ात हैं उस पर कंट्रोल करेंगे, काबू पाएंगे। आपको लगता है ऐसी जो अथॉरिटी है उसकी ज़रूरत है हमारे मुल्क को, पंजाब को ख़ास तौर पर? ये देखें, ये अभी जिस तरह ये रेड़े वाले या ठेले वाले बड़ी तजारत करते हैं, यहाँ पे अनलीगल हैं। फुटपाथ पे जो लोग हैं बैठे हुए हैं, कोई जूते लगा के बैठा हुआ है अभी भी, उन पे तो अभी भी कार्रवाई शुरू है। मैं राजा बाज़ार से अभी आ रहा हूँ ना जी, तो वो जूते हुए अलग हो तो उठाते हैं। जो लोग हैं बिल्डिंगें बना के बैठे हुए हैं, उन पे कुछ नहीं है, जो है ना एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? मुझे ये बताएं कि पंजाब में महंगाई में कमी हुई है? नहीं हुई। गैस आ रही है घरों में? नहीं आ रही। बिजली के बिल जो हैं वो कम हुए? नहीं हुए। अच्छा, तो कैसे कम होंगे जी? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, काम करना, आवाम तो नहीं कर सकती। हुकूमत का काम है ना हुकूमत का कि काम। आए वो नज़र रखे। बिल्कुल। अच्छा सर, पंजाब हुकूमत ने अभी 2 दिसंबर को एक अथॉरिटी कायम की है और वो जो अथॉरिटी है उसका काम ये है कि वो नज़र रखे इन तमाम चीज़ों पे जो गैर ज़रूरी कीमतें बढ़ा रहे हैं, तजावुज़ात कर रहे हैं, और उन पे हाथ डाले, उनको रोके। और 3 महीने में वो कह रहे हैं ये अपना काम भी शुरू कर देगी। आपको क्या लगता है ये ठीक अभी कदम शुरू उठाया नहीं इन्होंने? हुआ, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं, 3 महीने में ये काम करना शुरू करेगी, अभी तो कायम कर रहे हैं। जी, कर कुछ भी नहीं पाते हैं। काम जो है ना वो होना चाहिए जो कि जिस पे अमल दरामद होना चाहिए। जी, अब आप मुझे जी, कह दें कि इधर मैंने- आ जाए सर, इधर। आप मैंने ये काम करना है या वो काम करना है तो हो तो जाता है, लेकिन हम लोग वो कर नहीं पाते हैं।
क्यों नहीं कर पाते हैं कि क्योंकि हमारे लोगों में सबसे यह है कि आप जैसे या मेरे जैसे कोई भी बड़ा आ जाता है जी भाईजान ये आप इसे छोड़ दें। अब देखें ये इन्होंने शापर का इंतज़ाम निकाला था कि ये शापर नहीं चलने चाहिए। जी। ठीक है हम मानते हैं, ठीक है जहर है सब कुछ है, ये मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन यही बात है कि यही जो फैक्ट्री ना हमने लगाई है ना आपने लगाई है ना किसी ने लगाई, किसी लाजमी बात है किसी न किसी की तो लगी हुई है ना। ऐसा ही है। अगर आज आपको ये दो छोड़ दे देंगे दूसरे दिन वही चीज़ फिर चल पड़ेगी तो उसका फ़ायदा। अच्छा वो 2-3 महीने ही चली गया, उसके बाद फिर वो फिर वही काम वैसा ही चल हो रहा गया। है, वही काम चल रहा है। ऐसा ही है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन करें, सबके साथ चलें, हम ये नहीं कहते कि आप ख़राब हैं या मैं ख़राब हूँ या कोई ख़राब है, ख़राब कोई भी नहीं है, लेकिन यह है कि हम थोड़ा सा अपने आप में ईमान की रत्ती लें आएँ ताकि अल्लाह ताला हमें भी कुछ दे और ऐसा ही सब है। कुछ करे और उसको सच करके हम उसको दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएं कि पंजाब में, आप पंजाब में रह रहे हैं, पंजाब में कोई महंगाई में कमी आई है? महंगाई में अभी तक हाँ करंट जी। सिनेरियो में हाँ जी। करंट सिनेरियो में तो महंगाई की ऐसी कोई कमी नहीं है। गैस आपको फराहम हो रही है, मिल रही है? गैस कौन सी? सुई गैस? सोई गैस घर सुई में? गैस नहीं, सुई गैस का एक होता था टाइम स्केड्यूल हुआ करता था पहले के, हर पहले गैस आ जाती होती थी। तो वो उन्होंने कहा था कि स्केड्यूल पे ही जाएगी, नहीं, लोड यार, शेडिंग होगी, अब कोई स्केड्यूल नहीं है? कोई स्केड्यूल नहीं है, किसी भी टाइम चली जाती है। खासकर ये अभी हमारे नियर बाय आपके यहाँ पे सीएनजी है, ठीक है। सीएनजी जब ये ऑन करते हैं तो ये आपके रेजिडेंशियल एरिया के अंदर गैस नहीं होती, ठीक है। ये जिस एरिया में आप खड़े हैं ना, इधर कभी ज़िंदगी में आज तक गैस नहीं गई थी 2 से 3 साल पहले। अच्छा, लेकिन ये तो यहाँ पे तो अब ऐसा हो गया है कि ये गैस आती ना पे। बिजली के क्या मामलात हैं जी? बिजली का कोई नहीं है, बिजली में तो इतनी ज़्यादा कोई नहीं, लोड शेडिंग वगैरह नहीं होती। लेकिन सुई गैस अब देखें ना, सीजनल है ना, अभी सर्दी आई है तो गैस चली जाएगी, अब नाबाद गर्मी हो आएगी, जाएगी। हाँ जी गर्मी आई है तो बिजली चली जाएगी, तो उससे अच्छा, इसके साथ साथ सर एक चीज़ देखने को मिलती है कि मुख्तलिफ जगहों पे तजावज़ात हैं। तजावज़ात के अलावा गैर ज़रूरी जो है कीमतें बढ़ाई हुई हैं, अशिया खुर्दनोश की भी बढ़ी हुई हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। इस पर काबू पाना किसका काम है जी? देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। जी। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी होगा, ठीक है, नून लीग की गवर्नमेंट है या पीटीआई की गवर्नमेंट है या किसी की भी गवर्नमेंट हो, ऐसा ही है। एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया जाता है कि यार आप अपना अपना काम करें। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं ना डिपार्टमेंट्स के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, मरीम नवाज साहिबा ने कह दिया कि जी तजावज़ात यहाँ से लियाकत रोड से और नियर मरी रोड से हटाने हैं। अब मरीम नवाज का तो काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स का काम है। असल में हम लोगों को समझ ही नहीं आती ये जो सिस्टम एक बना हुआ है, ठीक है। सिस्टम ये है कि ये टीएमए का काम है तजावज़ात को हटाना, ऐसा ही है। ठीक है, एसी का काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है। अब वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे माफियाज हैं। अब कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जब आके यहाँ पे काम करवा देता है ना, हटवा देता है, ठीक है, तो शाम को डिप्टी कमिश्नर के ऊपर इतना प्रेशर होता है, हमें पता है। अब आप इस रोड पे जिस रोड पे खड़े हैं ना, यहाँ पे 8 बजे के बाद रेडी लगनी शुरू हो जाएगी। 8 बजे के बाद डिपार्टमेंट कहाँ से काम करे? 5 बजे तक तो बेचारों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन वो 3 घंटे एक्स्ट्रा भी काम कर लेना, तब भी यहाँ पे 9 बजे आप आए ना, 9 बजे यहाँ पे सारी रेडी लगी होगी। और इस रोड का अलमिया, मैं शॉर्ट करूँगा थोड़ी सी बात, जिस इलाके में आप खड़े हैं, ठीक है, ज़रा अगर मेरा तवज्जो से आप दिखाएं, इस रोड की तरफ दिखाएं ज़रा, ठीक है, वो दिखाएं। यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का DHQ हॉस्पिटल है, ठीक है, पूरी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है जी। लेकिन आप जिस टाइम मर्जी आ जाएं सिवाय जुमे को, अगर आप यहाँ से कम आधे घंटे में वहाँ तक पहुँच गए ना तो मेरा नाम बदल दीजिए। ये अलमिया है। ठीक है सर, आपको लगता है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रही है? लोकल है या नेशनल वाइज है, कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। अभी एक और कमेटी जो है तश्कील दी गई है पैरा नाम की, ठीक है, वो इन चीज़ों पे काबू पाएगी, 3 महीने के अंदर अंदर वो फंक्शनल होगी। आपको लगता है वो कामयाब होगी? सर सिस्टम ही नहीं होगा तो किसका कामयाब होंगे? देखिए जब तक डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा, जब तक डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा, उसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, उस टाइम तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं होगा। ये 72 साल से सुनते आ रही हैं स्टोरियाँ, ये सारी की सारी नहीं होने लगा। आपको भी ऐसा लग रहा है या कोई और? बिल्कुल सर, क्यों? कि इनके इत्तेफाक नहीं है। जब इत्तेफाक पैदा हो जाए ना तो सब काम ठीक हो जाए। इत्तेफाक नहीं है? हाँ जी, ये जो एक काम करता है ना दूसरा रुकावट दे देता है। ऐसा ही है। जब तक ये इत्तेफाक होगा सबका ना, सब मामला अच्छा, ठीक नहीं हो आपको ये लगता कि देखें एक चीज़ तो है, इत्तेफाक आप कह रहे हैं होगा, जाहिर सी बात है इत्तेफाक तो होने से रहा, लेकिन जिसके पास ताकत है वो ताकत इस्तेमाल करके कर तो सकता है ना जाए। काम। कर सकते ठीक है, तो सर, अब जब वो- कमेटी होगी, कमेटी के पास ताकत होगी तो वो क्यों नहीं काम करेगी? वो रिश्वत ले रही है ना, ये सबसे रिश्वत लेते हैं।
आप कहते हैं तो मैं आप वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। नहीं होगा, आपको नहीं लगता ठीक होगा? नहीं हो सकता। जब नीचे वाला महकमा जब तक रिश्वत लेना छोड़ दे ना जी, तो फिर मामला। वह इतनी नाउमीदी है आपको? हाँ बिल्कुल। के भाई हैं मेरे, मैंने इनसे पूछा है क्यों आपको ये लग रहा है ये काम नहीं करेगी। ये कहते हैं कि नाउमीदी है इनको। ये कहते हैं कि सारे रिश्वत लेते हैं, काम कोई नहीं करता। एक बंदा काम करना चाहता है, फोर्सफुली उस बंदे को रोक दिया जाता है। दूसरा बंदा काम करना चाहता है, उसको रोक दिया जाता है। तजावुज़ात की बात की, भाई ने एक बात की, ये कहा कि ये लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम कर भी ले तो उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि वो काम कर ही नहीं सकते, उसको चला ही नहीं सकते। शाम को उनके ड्यूटी आवर्स नहीं होते, ड्यूटी आवर्स के बाद तो ये तजावुज़ात शुरू होते हैं। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उस एक एक चीज़ पे नज़र नहीं रखी जा सकती। माफियाज बने हुए हैं, माफियाज पे हाथ डालना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती है नाज़रीन, वो ये कि अगर जिसके पास पावर है वो अपनी पावर गरीब के ऊपर चलाने के बजाय उसके ऊपर चलाए जो पावर रखता है, जो ताकत रखता है, जो अथॉरिटी रखता है। और जिसने सिस्टम को ख़राब किया हुआ है तो ये जो निज़ाम है ये बेहतर हो सकता है और इसमें अपना किरदार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अदा करना पड़ेगा। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और यही जानने की कोशिश है हमारी और आपको भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर अवाम पंजाब की क्या सोचती है महंगाई को लेके, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके साथ साथ जो तजावुज़ात हैं वो भी चैलेंज है। साथ में वो इक़दाम करके कमेटीज़ भी तश्कील दे रही है, लेकिन क्या वो काम कर पाएंगी या नहीं मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा चाचू ये बताएं कि ठीक चल रहा है पंजाब? महंगाई है? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। ठीक है, ये चैलेंजेस लिए थे ना कुछ पंजाब हुकूमत ने कि हम लोग इनको काउंटर करेंगे, ठीक है, इनका हल निकालेंगे, किसी ना किसी तरीके से आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाएगा। हाँ जी, रिलीफ मिला कोई आपको? रिलीफ मिलेगा जब निज़ाम सही होगा। निज़ाम सही होगा। अच्छा चाचू, इसी बात को काउंटर करने के लिए, इसी का हल निकालने के लिए मरियम नवाज़ साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है पैरा नाम की। उसका काम ये है कि वो तजावुज़ात पे भी कंट्रोल करेगी। दूसरा ये जो गैर ज़रूरी कीमतें बढ़ाई हुई हैं अशाए खुर्दनोश की, बाकी चीज़ों की, इस पर भी काबू पाएगी। आपको लगता है कामयाब बात होगी? यह है कि एक जैसा सलूक होना चाहिए जी कहीं तजावुज़ात हैं और कहीं नहीं है। जी, रिश्वत लेके तो ये सारा काम शुरू से चला आ रहा है, अब भी चल रहा है। तो आपको लगता है ये चलता रहेगा, लेकिन क्या कमेटी कामयाब होगी नहीं होगी? अगर वो करना चाहें तो हो सकती है, ना करना चाहे तो नहीं हो सकती। अच्छा, करना चाहते हैं? है जी, ये तो उनको दिल का पता है। यहाँ रेहड़ियाँ लगती हैं जी ये और जो गरीब आदमी है जी, उसकी रेहड़ी उठाई जाती है और जो तकड़ा है और जो तकड़ा है उसकी रेहड़ियाँ लगती हैं, उसके छापे लगते हैं। ठीक है, उसको कुछ नहीं कहा जाता, उसको वो कोई निकल जाता है। वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए कमेटी बनाई गई है ताकि चलें देखते हैं। आपको क्या लगता है जी? अल्लाह करे हो जाए सही काम, ना अल्लाह करे। वो देखें, दुआ तो हम सारे करते हाँ, हैं। तो सोचते क्या हैं आप, क्या हम होगा? यही सोचते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी रखे, अच्छे रहें, हम सारे मुसलमान भाई सारे एक ही रहें। हम तो यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो जाए, गरीब बंदे। हम देखे कसम से आज 10 दिन हो गया हमें कोई मकान नहीं मिल रहा। हम अल्लाह कसम काम कर रहे हैं मंडी में, वो भी मिलता नहीं है। यकीन करें बहुत रोज़गार नहीं है। मेरे 5 बच्चे हैं, यकीन करें मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। आज मैं सड़क पे सो रहा हूँ 5 बच्चे लेके, कसम से किसी ने हेल्प नहीं की, कोई करने वाला भी नहीं है। कोई सुनता है तो मजाक उड़ाता है। हर बंदा मजाक किसी का तो नहीं उड़ाना चाहिए, गरीब बंदे का इतना तो नहीं करना चाहिए कि किसी का साथ तो बनना चाहिए। ठीक है, तो फिर गुजारा कैसे कर रहे हैं? आप गए हैं, आपने को हुकूमत की तरफ? हुकूमत की तरफ से भी कहते हैं कि अल्लाह करे हमें हमारी कोई करे, मदद करे कि हमें भी मकान कोई दे दे। हम बहुत मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? आप पंजाब में रह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास छत नहीं है। सब कुछ अच्छा कर दे अल्लाह करे, सब कुछ मामला जो से ख़राब है वो सेट हो जाए, अल्लाह करे वो भी करे। हमें उसकी भी दुआएं लगती हैं कि अल्लाह करे उसका भी कुछ हो, कोई हिम्मत करे, आवाम के लिए बहुत अच्छा करे। तो ये हड़तालें वगैरह ना करे, गरीब बंदा कसम से मारा जाता है। यकीन करें मजदूरी नहीं होती है, नहीं होती है। यकीन करें कि बस अल्लाह जानता है, ये खुदा देता है बच्चों को रिज़्क, और कोई नहीं दे सकता। ऐसा ही है। कैसे भाई, खैरियत से? ठीक है सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है जो निज़ाम है पंजाब का वो ठीक चल रहा है? यार फिलहाल तो कुछ न देने का समझ आ रहा है न लेने का समझ आ रहा है। हर बंदा परेशान है, क्या करूँ? ठीक है, कैसे गुजारा करूं, कैसे निज़ाम चलाऊं? यही सिस्टम है, किराया हो गया, बिल वगैरह हो गया, ये आगे पीछे सारा बहुत, हर बंदा टेंशन में। अच्छा, इसके साथ साथ
ये बताएं कि जो तजावज़ात वगैरह हैं, कहा गया था इनको ख़त्म करेंगे, काबू पाएंगे, और ये जो अफराद हैं इनको कोई जगह दी जाएगी ख़ास तौर पे जहाँ पे ये खड़े हों, अपना कारोबार करें, बिज़नेस करें, वो जगह भी नहीं मिली और ना ही तजावज़ात पे काबू पाया जा सका। ये सारे बातें कब से ये सुनी जा रहे, कोई अमल नहीं कर रहे। ठीक है, हम इस इंतजार में रहे ये जो गैर ज़रूरी कीमतों में इजाफा है, शाय खुर्दनोश की हो गई, दाल सब्जी ऑयल, बहुत आगे बढ़ गया, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हर बंदा उसको देख रहे, इसको देख रहे। जिस तरह इस भाई ने बताया ना कि मैं इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, ये हो गया, प्लान हो गया, हर बंदा इस तरह मुश्किलात में डूबा हुआ है। मुश्किलात में भाई मुझे ये बताएं कि अभी एक नई कमेटी तश्कील दी गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 दिसंबर को, ठीक है, और वो 3 महीने में फंक्शनल हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये जो गैर ज़रूरी इजाफा है कीमतों में, इस पर काबू पाएगी वो? काबू पाएगी, थोड़ा कम नज़र नहीं टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा वक्त। कैसे असर की लगती कैसे? अभी एक भाई बोल रहे थे पहले, वो कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, वो ना नहीं, वो बात हो उसको बाइक में बात सही वो है। कह रहे हैं कि बहुत सारी कमेटियां बनती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं, काम ही कोई नहीं करती। तो आपको लगता है कि कोई काम होगा कमेटी के थ्रू, कोई ना कोई? ये असर की एक बात है, होते वो थोड़ा टाइम लगते हैं, इसने अच्छा, एकदम नहीं टाइम लगता है। टाइम लगते हैं। ये बात वो नहीं है कि बस एक चीज़ बना और उम्मीद है आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ये हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला से है कि इंसान होते हैं कमज़ोर भी हो सकते हैं। ये इंसान हमारा इंसानों को भी कमज़ोर है, इसी वजह ईमान हमारा कमज़ोर है, ईमान इसी वजह से। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर क्या करते हैं? बस काम शाम करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, किस वजह से है? बस ये हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, नहली की वजह से, बस गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि देखें, आप पॉलिसीज़ की बात करें, अभी हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है पंजाब हुकूमत ने 2 दिसंबर को, पैरा नाम की, ठीक है, उसने गैर ज़रूरी जो तजावज़ात हैं और ये जो गैर ज़रूरी इजाफा है, ठीक है, अशिया खुर्दनोश में, उस पर काबू पाना है, उसको रेगुलेट करना है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। आपको लगता है वो काम करेगी, ठीक हो जाएगा निज़ाम? अब वो सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में? 75 सालों से हम ये कमेटी वगैरह देखते हैं, लेकिन कमेटियाँ देखते रहे हैं, जी जी, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आवाम मायूस है, बिल्कुल मायूस है। हाँ, आवाम मायूस है। अगर पॉलिटिशियन जी को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो हुकूमत में है, जी जी, जिनकी हुकूमत, जी जी, जिनकी हुकूमत जी, है, कि अपने सियासत ये ज़िदाना इसको छोड़ दे और आवाम पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, सबका जो पॉलिटिशियंस हैं सारे, ठीक है, खींचातानी सारे को मैं आवाम की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खींचातानी की सियासत छोड़ दें। काइंडली सियासत को एक जगह पे रख दे, लेकिन गरीब आवाम का सोच। ठीक हो गया जी। सर अभी पैरा नाम की एक कमेटी बनाई गई है, तश्कील दी गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से, ठीक है, एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, उसका काम यही है कि वो जो गैर ज़रूरी तजावज़ात हैं और उसके अलावा जो कीमतों में इजाफा किया जाता है उसको कंट्रोल करे। आपको लगता है कि ये जो इकदामात किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से रेट्स को कंट्रोल करने के और चीज़ों को कंट्रोल करने के, ये ठीक है? ये सिर्फ बातों में है, खबरों में है, लेकिन एक्चुअल नहीं हो रहा है सर। हो रहा है, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर ये काम करेगी। सर अभी आप 8 फरवरी के बाद आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत ही है ना, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, लेकिन रेट वही बढ़ रहे हैं, कम नहीं हुआ है। हाँ, चिकन का भी 20 रुपये अप होता है, कभी डाउन होता है, एक चिकन की बात करता हूँ। बाकी वही सर एशिया खुर्दूनी, वही चावल 360 का मिलती थी, अभी जाओ वही बासमती चावल 360 का मिलती है, वो 250 का नहीं मिलती है, ठीक है नहीं, वही सर वही रेट है। अभी हुकूमत तो बता रही है हम तो बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन काजी कार्रवाई में है। हाँ आज अच्छा काम हो नहीं रहा, आप ये कह रही हैं कि बात करते हैं एक्चुअली काम नहीं होता। हाँ आजकल देखो तो खबरों में सुना है, आप फेसबुक में देखते हो तो भाई आपने जो चीज़ सस्ता चीज़ लेना है तो जी न्यूज़ की खबरों से ले लो, क्योंकि हर चीज़ सस्ता है, ठीक है नहीं, इसलिए काम नहीं है। ठीक है जी, ठीक है नाज़रीन, भाई का ये कहना है, कहते हैं कि जो कमेटियां हैं वो इतने अरसे से बन रही हैं, ठीक है, लेकिन वो किधर हैं, वो काम क्यों नहीं करती हैं, काम शाम कोई नहीं होता, हम इतने अरसे से ये सोच रहे हैं। तो आखिर हुकूमत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया इसलिए है कि अवाम ये सोच रही है कि काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं होता। आप कमेटियां बनाते हैं, तश्कील देते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर वो कमेटियां काम करने लग जाएं तो क्या ही बात है, फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के सामने जाने की, हाथ फैलाने की। हुकूमत खुश, अवाम खुश, पूरा पाकिस्तान खुश, निज़ाम सही चलेगा और अवाम जो है उसका
उसकी लोग फरियाद भी सुनेंगे, उसके काम भी होंगे, उसका जो गरीब का बच्चा है वो भूखा भी नहीं सोएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें नाज़रीन जिसकी सामने बात की जाए। एक और चीज़ मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि मैंने अभी इनसे सवाल किया, 4 और लोगों से सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि किसका काम है चीज़ों को, रेट्स को रेगुलेट करना, तजावज़ात को रेगुलेट करना। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो सिविल जो सर्वेंट्स हैं, जो यहाँ के डीसी एसी हैं, इनका क्या काम है? उनका काम ये है कि इन चीज़ों को रेगुलेट करे। एडमिनिस्ट्रेशन को तनख्वाह इसलिए मिलती है ताकि वो चीज़ों को रेगुलेट करे, महंगाई को कंट्रोल करे। वो आते हैं यहाँ पे गरीब की रेडी को लात मार के चले जाते हैं। और उसके अलावा जो तकड़ा है, जिसके पास लिंक्स हैं, जिसके पास बैक है, वो कॉल करके बता देता है कि भाई हमें ना छेड़ना, हमारे बंदे को ना छेड़ना, और उसका काम नहीं होता। तो जब तक पंजाब हुकूमत इन सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल नहीं करेगी, हमारी ये जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं ये ठीक नहीं होंगी, तो मुल्की निज़ाम, पंजाब का निज़ाम बेहतर नहीं होगा। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और अवाम ये कह रही है कि जो कमेटियां बन रही हैं उन पे उनको एतबार नहीं रहा। आखिर क्यों एतबार नहीं रहा, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? सर, कैसा चल रहा है पंजाब का निज़ाम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा चल रहा है पहले से। अच्छा सर, कुछ चैलेंजेस आए थे पंजाब हुकूमत के सामने, ठीक है, आपको लगता है कि इन्होंने उनको पूरा किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं और बेहतर हो रहा है। अच्छा, काफ़ी बेहतर, काफ़ी बेहतर कर। इधर है सर, आगे इधर है। क्या कह रहे थे? क्या पूरा किया है पंजाब सर? हर चीज़ बेहतर है। किस तरह? किस बताएं ना जी, बताएं आप। हमारे रोड ठीक हो गए हैं, बिजली का निज़ाम सही हो गया है जी, रोड तो पहले भी ठीक है, खुशहाल हैं अब। पीटीआई हुकूमत से, नून वाले की हुकूमत से बहुत खुशहाल हैं हम, बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। सही है। हाँ, मेरा लाहौर में अपना कारखाना था पीटीआई हुकूमत में, मैंने बंद कर दिया जी, और अब इंशाल्लाह फिर खो रहे हैं। सही हो गया। अच्छा सर, एक और काम किया अभी पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने ये किया कि एक कमेटी तश्कील दी है इसके लिए कि जो गैर ज़रूरी तजावज़ात हैं और जो गैर ज़रूरी कीमतें बढ़ाते हैं उस पर काबू पाने के लिए, और वो 3 महीने में फंक्शनल हो जाएगी, उस पर फोकस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है वो कामयाब होगी? नहीं, वो नहीं होगी। क्यों? असल जो इनके जो ऊपर बैठे हैं ना, वो नहीं करने देंगे। क्यों? बस वो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। वो वज़ीर आला हैं, सारी बात ये है कि वज़ीर आला हैं, उनके पास पावर है, अथॉरिटी है। बात वो खाली एक माफिया वज़ीर आला से तगड़ा है? नहीं, वो तगड़ा है। आप देखें, बात ये है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी इस रोड पे रेडियाँ लगी होती हैं, ठीक है, और कमेटी का अफसर आता है, वो कुछ घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आता है, इधर आ, तो वो सफाई हो जाती है, और आधे घंटे के बाद वही रेडियाँ फिर दोबारा लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला जो होते हैं ना, वो उनसे पैसे लेते हैं, तो उस वजह से फिर वो दोबारा काम बहाल है। तो एक बंदा जो भी है ना, इस मुल्क को नहीं चला सकता। लेकिन सर वो तो ये कहा जाता है कि वो तो नीचे से ऊपर तक जाता है। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, मरियम नवाज जो भी काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं वो आपको भी बता रहा हूँ। देखिए, अभी एक बंदा आपको, मैं कहता हूँ यार ये रोड को आपको क्लियर करें, और आप कर देते हैं, और आपसे नीचे वाला जो आता है वो कहता है लगा लो यार गाड़ी, खैर आप 200 मुझे दे दो। निकाला क्यों नहीं जाता, उससे सवाल क्यों नहीं किया जाता? कितने को बंदे को निकाल सकती है बेचारी, कितने बंदों को? मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं तो उधर जो डीसी एडमिनिस्ट्रेटर है वो निकाले ना। मैं आपको बताता हूं, हमारे मुल्क में लोड शेडिंग का मसला नहीं है। आपको पता है लोड शेडिंग का मसला क्या है? लोड शेडिंग का मसला ये है कि 75% लोड शेडिंग चोरी होती है। ये आपको पता है इस चीज़ का? जी जी, मीडिया पे। तो 25% में वो आपका कैसे आपको पूरा करके देगी, मुझे बताएं। एक चीज़ आपको 20 रुपए की आ रही है, तो उसमें तो 15 रुपए की चीज़। सर अभी तो हमारे पास बड़ी बिजली है, बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। वो जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, वो चीज़ जो कह रहे हैं वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपको लगता है कमेटी काम नहीं करेगी? नहीं, ये कामयाब है। चाचू, जो निज़ाम है पंजाब का, इससे खुश हैं? ना जी, किधर खुश है, जीना मुश्किल हुए है, किधर खुश है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह क्या है? चीज़ महंगी, हर चीज़, सब्जी से लेकर दाल तक हर चीज़ महंगी। महंगाई हुकूमत ने की है या ये दुकानदार अपनी मर्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं? दुकानदार भी अपनी मर्जी की कर रहे हैं, मगर हुकूमत में कंट्रोल कोई नहीं है। हुकूमत जो है ना, बिल्कुल बकवास हुकूमत है। अच्छा, कंट्रोल कोई नहीं है, इस वजह से है। अच्छा, वैसे काम तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, यहाँ पे जो इंतजामिया है उसका काम है कि कंट्रोल करें इन चीज़ों को। किधर है, खा रही है माल। अच्छा, कोई पूछ नहीं रहे किसी को। अच्छा चाचू, इसी के लिए हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी का काम ये है कि वो इंतजामिया पे नज़र रखेगी कि वो काम सही कर रही है या नहीं। आपको लगता है कामयाब होगी?
अगर ईमानदार बंदे हो तो कामयाब होगी। पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल। इससे पहले कामयाब हुई है? कोई नहीं। अभी कामयाब होगी? ये नई कमेटी है। मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल। क्यों? निज़ाम ही सारा गलत है। ईमानदारी है किधर? ईमानदारी किधर है? तो फिर चाचू मसला कहाँ पे आया? मसला कहाँ पे आया? मसला कहाँ पे आया? अवाम भी बेईमान है, हाकिम भी बेईमान है। मसला है सारे एक जैसे हैं। हाँ, सब एक जैसे। ठीक है जी नाज़रीन, ये चाचू हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, इन्होंने दुनिया गुजारी है, वक्त गुजारा है, इनका तजुर्बा है। इनका ये कहना है कि मसला सब में है, मसला अवाम में भी है, मसला हुकूमत में भी है और मसला जो लीडरान आते हैं उन तमाम में है। अगर अवाम ठीक हो जाए, अगर हुकूमत ठीक हो जाए, यहाँ की इंतज़ामिया ठीक हो जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। जहाँ तक कमेटी की बात है, हमने अवाम से बात की, बहुत सारी अवाम हमें नाउम्मीद दिखाई दी। उन्होंने कहा कमेटियाँ बनती हैं, काम नहीं होता। लेकिन अगर इस पर नज़र रखा जाए, इस पर काम किया जाए, क्योंकि माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको आप कंट्रोल कर लें किसी ना किसी तरीके से। हुकूमत जो है, क्योंकि हुकूमत के पास ताकत होती है, रियासत के पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज़ को रोक सके। तो अगर रियासत इन माफियाज को रोक ले किसी ना किसी तरीके से, अपनी फोर्स इस्तेमाल करके या इनके साथ बैठ के बात करके, और यहाँ पे जो तजावजात के लिए कमेटी बनाई गई है, उन लोगों को जो लोग लीड करते हैं, यानी कि हर एक कमेटी का एक ना एक लीडर होता है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, उनके लीडरान होते हैं, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, उनसे बात करें, बैठें। जिस तरह ताजर कमेटीज़ होती हैं, इसी तरह और बहुत सारी होती हैं, तो उनके साथ बात करके भी इसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन फोर्सफुली नहीं होगा, लेकिन बातों से नहीं होगा, लेकिन सिर्फ कमेटी बना देने से और नोटिफिकेशन जारी कर देने से नहीं होगा। हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जो डीसी, एसी, इंतज़ामिया, इन तमाम अफराद जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ पे नज़र रखें, और जो आवाम के टैक्स से अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं उनसे सवाल नहीं करेगी, उनको जगह पर नहीं लाएगी, तो मुल्क ठीक नहीं होगा, पंजाब ठीक नहीं होगा, इंतज़ामिया ठीक नहीं होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।